हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 11 to 14 सॉल्व करेंगे, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 के प्रॉब्लम्स है। ठीक है ना। तो अगर हम ये 11th प्रॉब्लम अब देखें तो वो क्या है, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये एफ जो लिखा है यहाँ पे उसका मतलब है फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो कि एक टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय एफ इक्वल टू 9/5 टाइम्स सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है, रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट। तो 68 डिग्री टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो कन्वर्जन फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे, हमें क्या गिवन है। तो गिवन है 68 डिग्री लेस देन फ़ारेनहाइट, क्योंकि जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच में है। तो 68 डिग्री लेस देन, जो वेरिएबल है वो हम क्या लेंगे, एफ। ठीक है, और लेस देन 77 डिग्री। ठीक है, तो हमें ऐसे मिलेगा। तो 68 डिग्री लेस देन एफ लेस देन 77 डिग्री। अब जो कन्वर्जन फार्मूला है हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कन्वर्जन फार्मूला है एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, ये कन्वर्जन फार्मूला हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 68 डिग्री लेस देन 9/5 सी प्लस 32 लेस देन 77 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हमें जो मिला है वो है डबल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी जो है, ठीक है, कैपिटल सी, वो इस बीच में लाएंगे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 32 है उसको निकालना होगा। तो हमें 32 जो है वो थ्रू आउट द इनइक्वालिटी माइनस करना होगा। तो 68 डिग्री माइनस 32 डिग्री लेस देन 9c/5 प्लस 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 32। ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 68 माइनस 32 जो है 36। ठीक है, लेस देन 32 और माइनस 32 कैंसिल हो जाएगा, 9c/5 मिलेगा, लेस देन 77 माइनस 32 होगा 45। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 36 लेस देन 9c/5 लेस देन 45। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये जो 9/5 है उसको निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 5/9 करना होगा। ठीक है ना। तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 लेस देन 9c/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 लेस देन 45 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। ठीक है ना, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 9 है वो कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ार 9 और 9 4 ज़ार 36। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 20 लेस देन, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा सेल्सियस लेस देन 9 1 ज़ार 9 9 5 ज़ार 45। ठीक है, तो 5 5 ज़ार 25 मिलेगा। तो आपको रेंज मिल गई है सेल्सियस में, जो कि 20 to 25 है। ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द रेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज बिटवीन 20 to 25। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 12 है, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक है ना। तो ये तो हमें पता लग गया। अब क्या है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। ठीक है, तो जो
आपको मिक्सचर मिलेगा 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 4% से मोर होना चाहिए, ठीक है ना, और 6% से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, ठीक है, अगर हमारे पास 640 लीटर्स जो है 8% सॉल्यूशन है, तो हाउ मच लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया हुआ है 8% बोरिक एसिड। पर आपको यहाँ पे नया क्या पता चल गया, 640 लीटर्स है, ठीक है, वो 8% सॉल्यूशन। हाउ मच लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन, ठीक है, शुड बी एडेड टू डू व्हाट, सो दैट द न्यू सॉल्यूशन दैट यू गेट इज मोर देन 4%, ठीक है, और लेस देन 6%, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें 8% सॉल्यूशन दिया हुआ है। 8% सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखते हैं। तो 8% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। तो 8% सॉल्यूशन का मतलब, अगर आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है ना, टोटल सॉल्यूशन, तो 8 ml बोरिक एसिड होगा उसमें, ठीक है ना। अगर आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है या 100 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है, तो उसमें 8 लीटर्स ऑफ एसिड होगा, ठीक है ना। और आपके पास क्या है, 2% ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, 2% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2% बोरिक एसिड जो है वो हमें 8% बोरिक एसिड में डालना है, ठीक है ना। तो ऐसा हमें करना है। तो कितना अमाउंट हमें डालना है, हम लेंगे x लीटर्स। तो x लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड शुड बी एडेड टू 8% ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, लेट, ठीक है, लेट x liters be the amount of 2% solution of boric acid to be added to 8% of बोरिक एसिड, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, x लीटर्स विद द अमाउंट ऑफ 2% बोरिक एसिड टू बी एडेड टू द 8% ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो दूसरा कंडीशन गिवन है वो देखना होगा, ठीक है। तो द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। तो अगर आप वो सेंटेंस देखें तो उसका मतलब क्या है, तो जो बोरिक एसिड है, ठीक है, इसमें, ठीक है, क्योंकि आप जब ये 2% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड यहाँ पे ऐड करेंगे, तब आपको जो बोरिक एसिड सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है, उसका बोरिक एसिड कंटेंट आपको देखना है, ठीक है ना। तो वो बोरिक एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए, वो 4% ऑफ द टोटल सॉल्यूशन से मोर होना चाहिए, ठीक है, और 6% ऑफ द टोटल सॉल्यूशन से लेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम पहले क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे कि जो बोरिक एसिड, ठीक है ना, सॉल्यूशन नहीं, बोरिक एसिड जो है इसमें 8% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड में, वो कितना होगा जब आप x लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ बोरिक एसिड कंटेंट देखना है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, इन 8% solution of boric acid, okay, after adding 2% solution
ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, कितना 2% सोल्यूशन, x लीटर्स, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड इन 8% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, आफ्टर एडिंग x लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज, ये हमको देखना है। तो आपको ये भी दिया हुआ है कि 640 लीटर्स ऑफ 8% ऑफ बोरिक एसिड है, ठीक है, तो ये है 640 लीटर्स, ठीक है। तो इसमें हमें बोरिक एसिड का कंटेंट देखना है, तो वो हमें कैसे मिलेगा? तो अगर हम जो 8% ऑफ 640 देख ले यहाँ पे, ठीक है, तो हमें 640 लीटर्स में जो बोरिक एसिड कंटेंट है वो मिलेगा, ठीक है ना। और प्लस हमने क्या ऐड किया है, x लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। तो इस x लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड में कितना बोरिक एसिड होगा, वो होगा 2% ऑफ x लीटर्स, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है वो क्या है, वो अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड है, ठीक है, किसमें, इस बीकर में, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना होगा, फिर से वो सेंटेंस रीड करते हैं, जो सेकेंड सेंटेंस है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, ठीक है। तो द रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब क्या, रिजल्टिंग मिक्सचर आप अगर देखें तो वो क्या होगा, 640 प्लस x, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन क्या था, 640 लीटर्स, ठीक है, जो रेड बीकर में है, ठीक है ना। और प्लस हमने क्या ऐड किया है, x लीटर्स ऑफ 2% ऑफ बोरिक एसिड, तो द टोटल अमाउंट आपको मिलेगा, वो मिलेगा 640 प्लस x, जो न्यू अमाउंट है, ठीक है ना। तो ये जो न्यू अमाउंट है उसमें कितना परसेंट बोरिक एसिड से ज़्यादा होना चाहिए, 4% बोरिक एसिड से, जो बोरिक एसिड न्यू कंटेंट है वो 4% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन क्या, जो न्यू अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड है वो क्या है, 8% मल्टीप्लाइड बाय 640 प्लस 2% मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। और ये जो कंटेंट है वो लेस देन होना चाहिए 6% ऑफ 640 प्लस x, ठीक है। तो जो अमाउंट है, न्यू अमाउंट है, वो किससे लेस होना चाहिए, 6% ऑफ द बोरिक एसिड कंटेंट इन द न्यू अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको जो इनइक्वालिटी मिलेगी वो ये मिलेगी, ठीक है। अब ये जो इनइक्वालिटी है उसको हमें सॉल्व करना है, तो आपको पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये सिंपल है। तो 4% को हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 640 प्लस x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, लेस देन 8% ऑफ 640 को लिखेंगे हम 8 मल्टीप्लाइड बाई 640 डिवाइडेड बाई 100 प्लस ये जो 2% ऑफ x है हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 2x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये लेस देन क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 640 प्लस x, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो हमें ये अब सिंप्लीफाई करना होगा। तो अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 640 प्लस x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, लेस देन, अब ये जो टर्म है जो बीच में है यहाँ पे, उसे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 640, ठीक है, प्लस 2x, 8 मल्टीप्लाइड बाई 640 प्लस 2x और डिवाइडेड बाई 100 जो कि एलसीएम है, ठीक है, लेस देन 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 640 प्लस x, ठीक है ना। तो ऐसे मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिला है, डिनोमिनेटर सारे 100 है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे 100 थ्रू आउट द डबल इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 640 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, लेस देन 8 मल्टीप्लाइड बाई 640 प्लस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 और लेस देन 6 डिवाइडेड बाई 100 640 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 4 टाइम्स 640 प्लस एक्स लेस देन ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 8 टाइम्स 640 प्लस 2x, ठीक है, लेस देन ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 6 टाइम्स 640 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये तो आपको अब सिंप्लीफाई करना होगा। तो 4 टाइम्स 640 क्या होता है देखते हैं, 0 टाइम्स 4 इज 0, तो 4 टाइम्स 4 इज 16, 6 टाइम्स 4 इज 24 प्लस 1 इज 25, तो 2560 प्लस 4x लेस देन, अगर हम 640 मल्टीप्लाइड बाई 8 करें तो क्या मिलेगा, 0 टाइम्स 8 इज 0, 8 टाइम्स 4 इज 32, 6 टाइम्स 8 इज 48 प्लस 3 इज 51, ठीक है। तो 5120 प्लस 2x लेस देन, ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 640 करना है हमें, तो 640 मल्टीप्लाइड बाई 6 होगा, 6 टाइम्स 0 इज 0, 6 टाइम्स 4 इज 24, 6 टाइम्स 6 इज 36 प्लस 2 इज 38, ठीक है। तो 3840 प्लस 6x हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इस इनइक्वालिटी को अगर देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x, और ये जो है बीच का टर्म वो 5120 प्लस 2x लेस देन ये टर्म 3840 प्लस 6x, ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये डबल इनइक्वालिटी है तो हम इस डबल इनइक्वालिटी को स्प्लिट कर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो पहले हमें क्या लेना होगा, पहला इनइक्वालिटी, तो 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या करना होगा, हमें ये जो 2x है उसको निकालना होगा, तो हमें 2x माइनस करना होगा ऑन बोथ साइड्स। तो 2560 प्लस 4x माइनस 2x लेस देन 5120 प्लस 2x माइनस 2x, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2560 प्लस 2x लेस देन, ये 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 5120, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2560 है उसको निकालेंगे, तो उसके लिए हमें 2560 दोनों साइड माइनस करना होगा। तो 2560 प्लस 2x माइनस 2560 लेस देन 5120 माइनस 2560, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2560 और माइनस 2560 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2x लेस देन 5120 माइनस 2560 होगा 2560 फिर से, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा। अब अगर हम 2 को दोनों साइड डिवाइड कर ले तो क्या मिलेगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 2560 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा x लेस देन 2 अंदर 2 2 1 2 8 0 2560, ठीक है। तो x लेस देन 1 2 8 0 हमें मिल गया है एक इनइक्वालिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इनइक्वालिटी की ओर देखेंगे, तो 520 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो 2x है उसको निकाले तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों साइड 2x सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 5120 प्लस 2x माइनस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x माइनस 2x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2x और माइनस 2x कैंसिल कर दे तो क्या रहेगा, 5120 लेस देन 3840, ठीक है, 6x माइनस 2x इज प्लस 4x, ठीक है ना। तो ये हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो 3840 है उसको निकालना है, क्योंकि हमें x जो टर्म है उसको एक साइड रखना है, तो हमें 3840 सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों साइड इनइक्वालिटी के। तो 5120 माइनस 3840 लेस देन 3840 प्लस 4x माइनस 3840, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम 5120 को माइनस 3840 करें तो 0 रहेगा यहाँ पे, एक बोरो करेंगे हम, 12 माइनस 4 इज 8, फिर से यहाँ से हमें ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक बोरो करना होगा तो 4 रहेगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 10 माइनस 8 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, सो हमें मिलेगा 1280 यहाँ पे लेस देन 3840 और माइनस 3840 कैंसिल हो जाएगी और 4x बचेगा, ठीक है ना। तो
अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं दोनों साइड इनइक्वालिटी के। तो 1280 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 4x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8 और 0। तो 320 लेस देन 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x, ठीक है। तो 320 लेस देन x हमें मिल गया है, ठीक है, जो कि सेकेंड इनइक्वालिटी है। अब अगर हम इस दोनों इक्वलिटी को कंबाइन कर दे तो कैसा होगा, तो 320 लेस देन x, ठीक है, लेस देन 1280, ठीक है, ये हमें मिलेगा, ठीक है। तो देयर फॉर द अमाउंट ऑफ 2% solution of boric acid to be added to 8% solution of boric acid is between, ठीक है, 320 to 1280, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ 2% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड जो 8% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड में डालना है वो किस रेंज में है, 320 to 1280, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 12। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 13 की ओर, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम नंबर 13 है वो तो प्रॉब्लम नंबर 12 के सिमिलर है, ठीक है ना, पर फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम सिमिलर है, पर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अगर गलत हो जाए तो सारा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। और हमें क्या ऐड करना है, सिर्फ वाटर ऐड करना है, ठीक है, कुछ एसिड सॉल्यूशन नहीं ऐड करना है। इस प्रॉब्लम में सिर्फ वाटर ऐड करना है, ठीक है। और सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25%। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वाटर ऐड करने के बाद वो क्या होना चाहिए, 25% से ज़्यादा और 30% से लेस होना चाहिए, ठीक है, जो एसिड कंटेंट है उस सॉल्यूशन में वो, ठीक है ना। तो ऐसा वो प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो पहले हमें डायग्राम देखना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 45%, ठीक है, 45% एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 100 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है तो उसमें 45 लीटर्स ऑफ एसिड होगा, ठीक है ना। और ये जो एसिड सॉल्यूशन है वो कितना है, 1125 लीटर्स है, ठीक है ना। और अगर हम दूसरा सॉल्यूशन देखें जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, वाटर, ठीक है ना, वाटर है। अब हमें क्या करना है, ये जो वाटर है उसको इस सॉल्यूशन में ऐड करना है, ठीक है। और कितना अमाउंट हम ऐड करेंगे, x लीटर्स ऐड करना है हमें, ठीक है। हम ले लेंगे x लीटर्स, वाटर ऐड किया है 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड में, ठीक है ना, सॉरी 45% एसिड सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, लेट x लीटर्स बी द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है, या 45% एसिड सॉल्यूशन। तो ये हम लेंगे, लेट x लीटर्स बी द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, ठीक है, टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अब हमें क्या देखना है, सेकेंड पार्ट जो कि है द रिजल्टेंट मिक्सचर शुड कंटेन 25% शुड कंटेन एसिड कंटेंट विच इज मोर देन 25%, ठीक है, और लेस देन 30%। तो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो
अब हम क्या देखेंगे, एसिड कंटेंट देखेंगे कितना होगा, ओके, इस बीकर में, रेड बीकर में, आफ्टर एडिंग द x लीटर्स अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, इन 1125 liters, or we can write amount of acid or the new amount of acid, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, न्यू अमाउंट ऑफ एसिड इन और आफ्टर एडिंग x लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, इन 1125 liters ऑफ 45% एसिड सॉल्यूशन इज हाउ मच। तो न्यू अमाउंट ऑफ एसिड क्या होगा, न्यू अमाउंट ऑफ एसिड होगा द सेम अमाउंट, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने सिर्फ x लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया है, यहाँ पे एसिड कंटेंट तो नहीं ऐड किया है, ठीक है, या एसिड सॉल्यूशन तो ऐड नहीं किया है, तो अमाउंट ऑफ एसिड जो इस रेड बीकर में होगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सिर्फ क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ एसिड क्या रहेगा, 45% ऑफ 1125 लीटर्स, ठीक है, जो कि था ओरिजिनल अमाउंट ऑफ एसिड इन दिस बीकर, रेड बीकर, ठीक है। तो ये था, या ये है एसिड कंटेंट रेड बीकर में। अब हमें क्या करना है, जो एसिड कंटेंट है अब टोटल हमें देखना है, ठीक है ना। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो इस बीकर में टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा 1125 प्लस एक्स, ठीक है, ये तो टोटल अमाउंट है आफ्टर एडिंग x लीटर्स ऑफ वाटर। तो ये जो टोटल अमाउंट होगा उसमें एसिड कंटेंट किससे ज़्यादा होना चाहिए, 25% से ज़्यादा, ठीक है। तो 25% ऑफ द न्यू अमाउंट लेस देन, ठीक है, ये जो एसिड कंटेंट है तो वो क्या है 45 मल्टीप्लाइड बाई 1125, और किससे कम होना चाहिए 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमें इनइक्वालिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी देखनी है, तो वो क्या है 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स, ठीक है, लेस देन 45% ऑफ 1125, ये है हमारी पहली इनइक्वालिटी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 25 डिवाइडेड बाई 100 1125 प्लस एक्स लेस देन 45 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1125, ठीक है। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 100 मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1125 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 लेस देन 45 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1125 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। और ये जो परसेंट है वो हम क्या लिख रहे हैं 1/100, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें, मैंने बताया नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 100, ओके। तो ये हमें मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 1125 प्लस एक्स लेस देन, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 1125, ठीक है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 1125 मल्टीप्लाइड बाई 25 को हमें देखना है, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 इज 12, 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 5 प्लस 1 इज 6, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 5, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 10, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 इज 5, 2 1 ज़ार 2, ठीक है, और 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5 2 11, ठीक है, 8 और 2, तो 28125 हमें मिल गया है इसका आंसर, 28125, ठीक है, प्लस 25x मिलेगा लेस देन, अब हमें ये देखना है 1125 मल्टीप्लाइड बाई 45, ठीक है। तो अगर हम 1125 मल्टीप्लाइड बाई 45 करें तो क्या मिलेगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 इज 12, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5 प्लस 1 इज 6, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5 प्लस 4 5 ज़ा 20,
4 टू ज़ार 8 प्लस 2 इज़ 10, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 4 प्लस 1 इज़ 5 और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 4, सो 5 2 6 10 5, तो 50625 है आंसर इसका, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें क्या करना है, ये जो 28125 है उसको निकालना है, तो उसके लिए हमें माइनस 28125 करना होगा। तो 28125 प्लस 25x माइनस 28125, ठीक है, लेस देन 50625 माइनस 28125, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28125 माइनस 28125 कैंसिल हो जाएगा और रहेगा 25x लेस देन, अगर इसको हम देखें तो क्या मिलेगा, 50625 माइनस 28125, ठीक है। 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज़ 0, 6 माइनस 1 इज़ 5, ठीक है। 1 बोरो करेंगे यहाँ से, तो 10 माइनस 8 होगा, ठीक है। 10 माइनस 8 क्या होगा, 2, ठीक है। 10 माइनस 8 होगा 2, 4 माइनस 2 होगा 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 22500, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, 25 दोनों साइड डिवाइड करना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, लेस देन 22500 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो यहाँ पे 25 कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन 25 बन जाए 25 9 ज़ा 225 मिलेगा, तो x लेस देन 900 मिलेगा, ठीक है ना। और ये अगर, तो हमें एक इनइक्वालिटी तो मिल गई है, अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी को देखते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड इनइक्वालिटी है 45% मल्टीप्लाइड बाई 1125, जो कि ये है, ठीक है, लेस देन 30% ऑफ 1125, ठीक है, प्लस x, ये सेकेंड इनइक्वालिटी है। तो ये क्या होगा, 45 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1125 लेस देन 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1125 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 100 को दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 45 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1125 मल्टीप्लाइड बाई 100 लेस देन 3 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1125 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा और 45 मल्टीप्लाई बाई 1125 है 28125, ठीक है, 28125 लेस देन, यहाँ पे 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 1125 प्लस x, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 28125 लेस देन, अगर हम 1125 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें तो क्या क्या मिलेगा हमें, 1125 मल्टीप्लाई बाई 30 जो है उसके लिए हम पहले 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1125 से, तो 5 3 ज़ा 15, 1 रहेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6 प्लस 1 इज 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3, तो हमें मिलेगा 3375, ठीक है, प्लस 30x और 0 यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि हम 30 मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो 33750 है यहाँ पे, ठीक है ना। ओ यहाँ पे मैंने 45 मल्टीप्लाई बाई 1125 जो है वो रॉन्ग लिया है, वो क्या है 50625, ठीक है। ये जो टर्म है वो है 50625, तो यहाँ पे आ जाएगा 50625, ठीक है, और ये हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने गलत लिखा था 28125। तो अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, ये जो 33750 है उसको निकालना है, तो हमें 33750 सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों साइड, तो 50625 माइनस 33750 लेस देन 33750 प्लस 30x माइनस 33750, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 33750 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये हम कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, 50625, ठीक है, माइनस 33750, ठीक है। तो 5 माइनस 0 इज़ 5 और यहाँ से हम 1 बोरो करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 5, तो हमें फिर से बोरो करना पड़ेगा 1, तो यहाँ पे होगा 15, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, तो हमें मिलेगा 5 और 12 माइनस 5 होता है 7, ठीक है, और 15 माइनस 7 हो जाएगा 8, 9 माइनस 3 होता है 6 और 4 माइनस 3 1, सो 16875 हमें मिलेगा,
ठीक है, 16875 लेस देन 30x रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स 30 डिवाइड कर लेंगे, तो 16875 डिवाइडेड बाई 30 लेस देन 30x डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। तो 30 और 30 कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम ये डिवाइड करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो मिला है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। पहले 168,750 डिवाइडेड बाई 30 लेस देन x है, ठीक है, ये हमें मिला है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो जीरो है उसे यहाँ पे लेना है। कैसे लेंगे, 16875.0 करके, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 लेस देन x, ऐसे हमें मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 3 5 ज़र 15 1 रहेगा, 3 6 ज़र 18, ठीक है, फिर 3 2 ज़र 6 1 रहेगा, पॉइंट लेना है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, और 3 5 ज़र 15, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा 562.5 लेस देन x, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो अगर हम इस दोनों इनइक्वलिटी को देख ले, यहाँ पे x लेस देन 900 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 562.5 लेस देन x। तो अगर हम इसे कंबाइन कर ले तो क्या मिलेगा, 562.5 लेस देन x लेस देन 900, ठीक है। तो ये डबल इनइक्वलिटी हमें मिल गई है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड in 45% solution of acid, ठीक है, is between 562.5 to 900, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 13। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 14 की ओर। तो अगर हम प्रॉब्लम नंबर 14 देखें तो यहाँ पे क्या है, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाइड बाई 100। और ये जो MA है उसका मतलब क्या है, मेंटल एज, CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है ना, जो कि आपकी असली एज है, ठीक है ना। तो असली एज मतलब फिजिकल एज, ठीक है। तो इफ़ 80 लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन और इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 years ओल्डर चिल्ड्रन, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन IQ और MA और CA। MA क्या है, मेंटल एज, CA है क्रोनोलॉजिकल एज। और जो IQ दिया हुआ है यहाँ पे ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 years ओल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, बिटवीन 80 to 140, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मेंटल एज, ठीक है, MA फाइंड करना है हमें। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो 14, तो पहले हम क्या लिख लेंगे, जो रिलेशन दिया हुआ है IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 80 इज लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन और इक्वल टू 140, ठीक है। तो 80 इज लेस देन और इक्वल टू, हम अब IQ का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा MA डिवाइडेड बाई CA मल्टीप्लाइड बाई 100 लेस देन और इक्वल टू 140, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेंटल एज की रेंज फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को देखें तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें एक अननोन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो अननोन है, MA और CA। अभी तक तो दो अननोन है, पर वाकई में ऐसा है, MA और CA है यहाँ पे, ठीक है, पर CA क्या है, यहाँ पे CA है 12, ठीक है, क्योंकि ये जो IQ है वो किसके बीच में, 80 और 140, जो कि 12 years ओल्ड चिल्ड्रन के है, ठीक है ना। तो जो क्रोनोलॉजिकल एज है या फिजिकल एज है वो क्या है, 12, ठीक है। तो 80 इज लेस देन और इक्वल टू MA मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 12 लेस देन और इक्वल टू 140, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम थ्रू आउट द इनइक्वालिटी 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 12 लेस देन और इक्वल टू MA मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 लेस देन और इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा 960 लेस देन और इक्वल टू MA मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 14
मल्टीप्लाइड बाई 12 या 140 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्या होगा, 082, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, 0861, ठीक है, 1680 ये हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 है उसको थ्रू आउट द इनइक्वालिटी डिवाइड कर देंगे। तो 960 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई MA मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है कि 96 डिवाइडेड बाई 10 होता है 9.6, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू MA, और ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, और 168 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 16.8, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गई है मेंटल एज, ठीक है, रेंज ऑफ द मेंटल एज। तो रेंज ऑफ मेंटल एज इज बिटवीन 9.6 टू 16.8, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 14। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।